Still struggling to achieve desired band in IELTS or PTE? Join Sirsa's Best Institute, Magnus, a language school, and experience the difference. Ample amenities like finest infrastructure, experienced faculty to clear your doubts, flexible timings for students or employees, desired band assured within time as well as weekly mock test. What are you waiting for? Book demo class today. Magnus Immigration and a Language School. First floor, Lal Koti Wali Gali near Domino's, Sirsa. Call now 700-967-0313. नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ चौधरी रणजीत सिंह हैं, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री। हम उनसे चर्चा करते हैं। जो साहब, हाल ही में विधानसभा का सत्र है संपन्न हुआ है और ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के क्या कहें, काफ़ी दर्शक हैं वो भी ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के पूछते रहते हैं, कब तक जो है वो मिल पाएंगे? एक उसमें क्वेश्चन था जी नैना चौटाला की तरफ से जी कि जी हमारे यहाँ बॉर्डर क्षेत्र है उनका जी कि हमारे पानी जो है आपने सोलर से दे रखा है, 10 हॉर्स पावर से हमारे पानी उठता नहीं, जी पानी नीचा है तो थोड़ा हमें पावर कनेक्शन दे दिया जाए। लोगों की इच्छा मेरे हल्के में मांग है, कोई 60 ऐसे कनेक्शन है जी तो आप कर दें। मैं कहने का भी अब तक तो ऐसा नियम नहीं था, पर आप ज़रा अपने डिमांड भेज दें, मैं इसे कंसीडर करूँगा। मैंने बाद में सीएम साहब से करी तो उन्हें भी ऐसे इनपुट थे कि कई जगह हरियाणा में ऐसे लोग कह रहे हैं, झज्जर में, आपका जींद में। तो फिर हमने ऐसा फैसला कर दिया कि जहाँ 10 हॉर्स पावर से पानी नहीं निकल रहा हो सोलर का, वहाँ भी बिजली के कनेक्शन दे दो। ये फिर उसी दिन पास कर दिया था। तो अब ये कर दिया कि जहाँ 10 हॉर्स पावर से पानी नहीं उठे, वहाँ अगर बड़ा कनेक्शन चाहिए तो फिर बिजली में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो बाकी ट्यूबवेल कनेक्शन जिन्होंने पैसे भर रखे हैं उनको कब तक मिल पाएंगे सर? देखिए, हमारे यहाँ टोटल जब पोर्टल खोला तो जो 19 से लेके 21 तक 2 सालों में जो कनेक्शन आएंगे वो आप समझो कि कोई 61,000 है, जिनमें 37,000 कनेक्शन तो हैं जो पावर वाले हैं ना, जो पावर नहीं इसके वाले हैं, सोलर वाले, और कोई 27,000 के करीब मेरे ख्याल 24,000 के करीब हैं जो कि इसके हैं। 37,000 तो हैं सोलर वाले, 24,000 हैं जो बिजली वाले हैं, पावर वाले। तो 37,000 तो हम 6 महीने में दे देंगे, और ये जो 24,000 कनेक्शन है इसमें 1 साल लगेगा हमें नंबर से लेके कई जगह। फिर लोगों ने जिन्होंने पैसा भर देंगे उनको करवा देंगे। तो सब हाल ही में रानिया में भी कैनाल बेस्ड जो है वाटर वर्क्स बनाने की प्रक्रिया है वो चल रही है। काफ़ी लंबी मांग थी क्योंकि जो लोग हैं वो ट्यूबवेल का पानी पीते थे उस आसपास के इलाके में, तो काफ़ी दिक्कत, कैंसर वगैरह जैसे बीमारी है वो भी फैल रही थी। तो ये कब तक ये हो पाएगा? तो ठीक है, गाँव में वाटर वर्क्स बन गए थे, बहुत गाँव में वाटर वर्क्स हैं तकरीबन, और एक इतना बड़ा कस्बा था उसमें लोग अब तक ट्यूबवेल का पानी पी रहे थे, लोगों की डिमांड थी। तो अभी हमने परसों जो ई भूमि पे सब हाई पावर कमेटी की मीटिंग थी, सीएम भी थे, मैं भी था, दुष्यंत चौटाला भी थे, उसमें कई जगह के केसेस थे वो करे, तो उसमें रानिया का केस कर दिया गया था। ज़मीन अभी इसी 20 दिन में हम ज़मींदारों को पैसा दे देंगे और मेरे ख्याल में ये 3 महीने में काम शुरू हो जाएगा। तो सब विधानसभा में काफ़ी ये मामला चला और जो है रामकुमार गौतम ने भी कहा कि मेरी बात नहीं मानोगे तो हुड्डा मुख्यमंत्री बन जाएगा। जो है रघुवीर सिंह कादियान है, उन्होंने भी कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये बिल बदल देंगे। कांग्रेस पूरा दावा कर रही है कि हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा की सीटें और हरियाणा में हम सरकार बनाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दावे में कितना दम आप मानते हैं सर? देखिए, मैं नहीं मानता कि अब पंडित जी तो कई बार लाइन छोड़ के बहुत कुछ बोल जाते हैं कि हुड्डा की सरकार आ जाएगी। उन्हें भी पता नहीं वो जहाँ जिस पार्टी से थे वहाँ से भी वो अलग अपना रास्ता बना रखा है। ऐसा है कि ये तो 100% कोई आदमी कहे कि पार्लियामेंट तो एक तरफा इलेक्शन है, मोदी का हम भी आपस में बैठते हैं, कांग्रेस के लोग भी मानते हैं कि तीसरी बार मोदी आएंगे। स्टेट में वो फाइट कहते हैं, हम कहते हैं हमारा एज है, क्योंकि उनका एक अंदाजा है कि 47 से 40 आए, अगली बार कम हो जाएंगे। वो ये नहीं देखते अगर तीसरी बार बीजेपी आ गई तो फिर यहाँ मध्य प्रदेश जैसी स्थिति है, फिर ये मान के चलो कि बीजेपी सदा तक की एक पार्टी बन गई। मैं ये मानता हूँ कि जो काम हो रहे हैं, जिस तरीके से हरियाणा को तेज़ी से, देखिए पॉलिटिकली एलिगेशन कुछ लगे, काम बहुत डेवलपमेंट के काम बहुत हुए हैं, ज़बरदस्त पैसा हुआ है, और
मेरा ये मानना है कि पार्लियामेंट का असर का यहाँ भी ज़बरदस्त असर पड़ेगा, विधानसभा में भी हम दोबारा तीसरी बार सरकार बनाएंगे। 25 सितंबर में चौधरी देवीलाल के जो है जो सम्मान दिवस मनाया जाता है इनेलो इस बार कैथल में मना रही है, और जननायक जनता पार्टी है वो भी जो है सीकर में मनाएगी, क्योंकि आपने भी जो है लगातार आप भी कार्यक्रम करते हैं 25 सितंबर को लेकर के, इस बार भी कुछ कार्यक्रम है वो होगा आपकी तरफ से? हाँ, मैं करूँगा जी, जैसे पहले करता रहूँ अब ये करूँगा। और रैली का देख रहा हूँ मैं, अगर कोई इस समय टाइम मिलता है अमित शाह जी का तो करूँगा, नहीं तो फिर मैं इसे फरवरी में करूँगा। पर वो जो उनके दिवस पे कार्यक्रम है वो तो 25 सितंबर का मैं कर रहा हूँ। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे तो साहब, सत्र है वो संपन्न हुआ है और जो है 5 राज्यों में भी चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से चल रही है। नितिन गडकरी हैं वो भी जो है 2 दिन पहले गोगामेडी में आए, राजस्थान में जो है परिवर्तन यात्रा को जो है बीजेपी ने शुरू की। क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि प्रदेश के साथ लगता हुआ सीमावर्ती राजस्थान पड़ता है। राजस्थान में पिछले 20 साल से हम ये देख रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। 5 साल के बाद जब बीजेपी होती है कांग्रेस आती है, कांग्रेस होती है बीजेपी आती है, ये बदलता रहा है। मेरा अब भी ये मानना है कि वहाँ भी परिवर्तन है, बीजेपी निश्चित रूप से सरकार आएगी। लोग भी आम ये कहते हैं सरकार आ रही है। जेलों में जो साहब कितना सुधार हुआ, हालांकि जो है अभी हाल ही में काफ़ी जो जेलर है, जेल सुप्रिटेंडेंट हैं, उनका तबादला बल्क में किया गया है। जो है 2 दिन पहले मैं देख रहा था कि आपने भिवानी जो है जेल है उनका इनॉग्रेशन भी सीएम साहब ने किया। कितना जो है, देखिए जब तकरीबन 3-3 साल हो जाते हैं तो हम बदलते हैं, ताकि जेल सुप्रिटेंडेंट का अंदर कनेक्टिविटी नहीं बने। हर तरीके के कैदी हैं, हमारे कश्मीर डेटनूज भी हैं, हमारे यहाँ आपके हार्ड क्रिमिनल्स भी हैं, तो 3 साल जिसका स्टे हो जाता है उसे बदल देते हैं। तो एक उस सिस्टम पहले हमने 3 साल बदले थे, बीच में कोई नहीं बदला। अब एक कुछ बदलने थे तो उनके साथ कुछ 1-2 और भी जोड़ दिए गए, वो जैसा रिक्वायरमेंट होती है कर लेते हैं। अभी 6-7 सुप्रिटेंडेंट इधर उधर बदले गए हैं। और जेलों की जहाँ तक स्थिति है बहुत बढ़िया। हमारे थोड़ा सा ये था कि जेलें कैदी ज़्यादा थे, क्योंकि इसमें ट्रायल वाले भी बहुत हैं। देखिए एक कैदी होता है, एक हवालाती होता है, तो हवालाती बहुत है। कोर्ट में कई बार लंबे फैसले रहते हैं तो वो नंबर संख्या बढ़ जाती है। हमारे यहाँ जगह जो है वो 21,500 कैदियों की है, और हम पे कैदी जो हैं वो 26,000 हैं। और अब जो नई जेलें हमारी बन गई, जैसे अभी एक भिवानी बन गई, एक अभी फतेहाबाद बन रही है, ये दोनों जेलें तैयार हो जाएगी, एक रोहतक में बन रही है। तो इन जेलों में 2,500 आदमी इनमें हमारे आ जाएंगे, तो हमारा लोड कम हो जाएगा। इसके बाद एक हमने दादरी की जेल का भी ज़मीन एक्वायर कर ली, और अम्बाला और हिसार में भी हम देख रहे हैं कि पुरानी जेलें की सेंट्रल जेलें हैं, अब ब्रिटिश टाइम से चली आ रही हैं, तो शहर के बीच में भी आ गई, बहुत पुराने भी होगी। तो उसके लिए हम देख रहे हैं बाहर कहीं और मिलेगी तो जगह लेके बनाएंगे। तो जेलें हमारे पास ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।